एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रेगुलरली आप मुझसे अपडेट मांगते हो अबाउट पंजाब स्टाफ नर्स, जो 2026 में अब आने वाले ये 6-7 महीने इसमें कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और सबसे ज़्यादा 702 पोस्टों की ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगी, इसके लिए भी आपको अपडेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। जिस बच्चों ने एग्ज़ाम देना है, जो फ्रेशर्स हैं या फिर जिसने 702 पोस्टों का एग्ज़ाम दिया है, किसका सिलेक्शन होगा, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 702 पोस्टों की बात कर लेते हैं बेटा। 702 पोस्टों की जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों को इसी महीने दिख जाएगी, इसी मंथ। ठीक है, इसी मंथ में आपको दिख जाएगी। देखो थोड़ा सा वेट करो। जो सेंटर लेवल के बच्चे होते हैं ना बेटा, उनकी वन ईयर तक ज्वाइनिंग नहीं होती और आपकी ज्वाइनिंग को अभी एग्जाम हुए को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप स्टूडेंट्स हो, नर्सेज में तो बहुत पेशेंस होती है यार। हाँ, तो आप थोड़ी सी अपनी ज्वाइनिंग लेटर के लिए पेशेंस रखो। जो ये 702 पोस्टें हैं, इसकी जो ज्वाइनिंग है बहुत जल्दी इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रिसेंटली जो ज्वाइनिंग लेटर्स दिए थे उन्होंने उसमें बोला भी है कि इस मंथ जुलाई में, नेक्स्ट मंथ आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको कॉल आते हैं कि मेल्स आती है, मोस्टली कॉल ही आ रहे हैं, तो मोस्टली चांसेस है कि कॉल करके ही बुलाया जाएगा और सब कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अगर कॉल नहीं भी आता है तो लिस्ट भी आ सकती है, ईमेल्स भी आ सकती है, आपको इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो ये तो रही बेटा 702 पोस्टों की बात के क्या होने वाला है। अब जो पंजाब की अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी आ रही है, तो सबसे 1 नंबर पे जो आएगी, इनके ज्वाइनिंग लेटर्स देने के बाद आप लोगों को डीआरएमई की अमृतसर पटियाला की 300 प्लस पोस्टें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये रहेंगी अमृतसर और पटियाला की। और अभी तो आप लोगों को ये सहूलियत भी दे दी है कि जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको 40 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही जॉब मिलेगी। तो इस चीज़ की भी टेंशन मत लेना कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा नहीं बेटा। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, बाद की चीज़ें बाद में। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 300 प्लस पोस्टें रहेंगी आपको, ये नेक्स्ट मंथ जुलाई की एंड या फिर अगस्त तक देखने को मिल जाएंगी। जनरल कैटेगरी की जो एज रहती है आप लोगों को पता है 37 है। एससी कैटेगरी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देते हैं और इस बार तो इन्होंने बीसी कैटेगरी को भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया था। आप चाहे फ्रेशर हो बेटा, आप चाहे बीएससी नर्सिंग की हुई है आप लोगों ने, आप चाहे आपने पोस्ट बीएससी की है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको ना जीएनएम को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना बीएससी को, ना कोई और ज़रूरत है। ठीक है, सो आप लोगों के लिए बेस्ट वैकेंसी है। 300 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। आप जीएनएम है, बीएससी हो, चाहे आपने कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, जो हमारी एनएचएम की वैकेंसी आनी है। 800 कुछ पोस्टों पे ये वैकेंसी आनी है। ठीक है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप लोगों की वैकेंसी रहेगी एनआरएचएम की। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग फिल कर सकते हो, चाहे आप बेटा जनरल कैटेगरी से हो, चाहे बीसी से हो, चाहे एससी से हो। ये जो सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे एज का, वही इसमें चलेगा। प्लस आपने जीएनएम की है, चाहे आप बीएससी हो, आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी भी आपको दिवाली के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए गिफ्ट भी रह सकता है। ठीक है, सो इस वैकेंसी की भी तैयारी करो। 300 ये पोस्टें हो गई, 800 प्लस ये हो गई। थर्ड पोस्टें हैं आपके सेंटर लेवल की। भाई जिन बच्चों का स्टेट का क्लियर है वो सेंटर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि है आपकी पीजीआई एग्जाम की तैयारी। इस वैकेंसी को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा न्यू फतेह बैच लॉन्च हो गया है बेटा। ये नाम मैंने बहुत सोच के रखा है इस बैच का, कि जब जब आप बैच में तैयारी करो तो आपको पता चले कि मुझे एग्जाम में फतेह ही करनी है। ठीक है, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली से ये सारे बच्चों की सिलेक्शन की ज़रा फोटोग्राफ्स देख लो। ये थोड़ी सिलेक्शंस नहीं है बेटा, ये भर भर के सिलेक्शंस है। अगर आप देख पा रहे हो, सिर्फ डीएचएस की, और इसमें तो काफ़ी बच्चे मैंने ऐड नहीं किए, जिनको ऐड नहीं किया बेटा माफ़ करना मुझे। ठीक है, ठीक है, सो आप लोग ज़रूर इस फतेह बैच में जुड़िएगा, जो कि 3 मंथ्स का बैच है।
1999 का और 6 मंथ्स का बैच है 3399 का। अब काफ़ी बच्चे फुल फीस नहीं दे पाते तो इंस्टॉलमेंट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं ऐप पे। आपको प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करना है, या तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी पोस्टें आ रही हैं सबकी तैयारी इन्हीं बैचेस में होंगी और यही कंटेंट पढ़ के बच्चा, इन सब बच्चों ने अपना एग्जाम निकाला है। काफ़ी बच्चों ने 3-3 एग्जाम क्लियर किए हैं, 2-2 एग्जाम क्लियर किए हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाया है। ये देखो 3-3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ये रैंक 9 के साथ आपने देखे हुए हैं ये पुराने बच्चे जो हैं। सो नए बच्चे भी देखें तो ज़रूर जुड़िएगा बेटा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा अगर आप मेरी बताई चीज़ पे चलोगे। जो मैं आपको करवा रही हूँ उन चीज़ों को करोगे। एक्सक्लूसिव नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए, आपको हर एक चीज़ मैं करवाती हूँ। क्लासेस लाइव भी होती हैं, प्लस उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो अगर आप जॉब कर रहे हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं आपके, तो टेंशन मत लेना बेटा। इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो इस फतेह बैच में जुड़ जाओ, हर मैदान फतेह करने के लिए। आपकी जो ये वैकेंसीज आ रही हैं आप लोगों को वेट नहीं करनी है, तैयारी करो, ठीक है। वैकेंसीज आनी ही है यार, जब बोल दिया गया है तो आनी ही है। वेट करने से अच्छा है एक एक मिनट को यूटिलाइज करो, ठीक है। अब है पीजीआई और जीएमसीएच की वैकेंसी। पीजीआई का आप लोगों को पता है ऑलरेडी 250 प्लस पोस्टों के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी, मोस्ट प्रॉबेबली अगस्त या सितंबर में आप लोगों को फिल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ के एंड में हो जाए। पीजीआई जो है वो एक्सपीरियंस मांगता है बेटा जीएनएम वाले बच्चों से, प्लस बीएससी वाले फ्रेशर्स ही इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जीएमसीएच का तो जो आपने अभी अभी पेपर भी दिया है, इसके लिए CCC+ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जीएमसीएच की वैकेंसी भी सेंटर लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी जीएनएम बीएससी सारे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जीएनएम वालों के लिए ये भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। प्लस एज जो है आप लोगों को पता है कि सेम चलती है पीजीआई और जीएमसी की मोस्टली, ठीक है। सो ये है आप सब लोगों की वैकेंसीज। अगर मैं इनका टोटल भी करती हूँ तो कम से कम 1500 प्लस वैकेंसीज आप लोगों के लिए, पंजाब के बच्चों के लिए यार। नॉर्सेट में भी आ सकती है एम्स बठिंडा की वैकेंसी। तो आप लोग अगर अभी भी रुके हुए हो, यही पूछी जा रहे हो कब आनी है कब आनी है, तो बेटा बहुत लेट हो आप, ठीक है। बच्चों ने बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके तैयारी करनी शुरू कर दी है, दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी दिवाली इस बार अच्छी करनी है। और मैंने आपको बोल दिया दिवाली से पहले पहले आपको बहुत वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तैयारी कर लो बेटा अच्छे से। फतेह बैच में ज़रूर जुड़ना, 3 और 6 मंथ्स का बैच है। रेगुलरली यूट्यूब पे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे अब रेगुलरली मिलती रहेंगी, ठीक है। सो बने रहो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। और अब 702 पोस्टों वालों थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, हो जानी है इसी मंथ, मिल जानी है लेटर्स। ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दो, ठीक है। बस अपने अगले एग्जाम, सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी बच्चे, करते रहो, ठीक है। सो मिलती हूँ, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।